ट्यूब अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स 23 जनवरी 2026। तो डेली करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला सवाल है, अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स इन द पावर सेक्टर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड विद आईआईटी। तो विद्युत क्षेत्र में नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस आईआईटी में स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली में जो पावर सेक्टर को बेहतरी करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री, तो कौन है मिनिस्टर ऑफ पावर? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, और पावर सेक्टर की बात करें, जो कंपनीज़ है जो भारत में ऑर्गेनाइजेशन है, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो ये सभी महारत्न कंपनीज़ में आती हैं। ठीक है, ये सभी महारत्न कंपनीज़ में आती है, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर हम बात करें महारत्न कंपनी, तो टोटल भारत में 14 महारत्न कंपनी है। एट प्रेजेंट टोटल 14 महारत्न कंपनी है। आईआईटी दिल्ली से एक और न्यूज़ है, अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में देश का जो पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस है वो शुरू किया गया। इंडिया का जो पहला जेनजी टर्म्ड पोस्ट ऑफिस है उसको आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया, ये भी हाल ही का न्यूज़ है। तो पावर सेक्टर को बेहतरी करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वीडियो में आगे जाने से पहले बताऊंगा कि जनवरी करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट है, डेली के करंट अफेयर्स साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन आईटी जायंट वाज रैंक्ड सेकंड ग्लोबली इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026। तो ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में आईटी सर्विसेज की श्रेणी में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर रही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे स्थान पर रही है। नंबर 1 पे कौन रहा है? आयरलैंड की जो कंपनी एसेंचर। एसेंचर जो है वो नंबर 1 पे रहा एज अ बेस्ट आईटी कंपनी। टीसीएस नंबर 2 पे रही। आईटी कंपनी की बात हो रही है, नंबर 3 पे रही इन्फोसिस। अगर हम ओवरऑल बात करें ब्रांड फाइनेंस, तो दुनिया का टॉप ब्रांड कौन सा है? एप्पल। एप्पल रिटेन्स फॉर वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड, सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है दुनिया का एप्पल। 2 पे माइक्रोसॉफ्ट, 3 पे गूगल, 4 पे अमेजोन, 5 पे एनवीडिया, 6 पे है टिकटॉक। तो ये 6 ब्रांड्स वर्ल्ड के टॉप 6 में है। यूट्यूब का जो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड स्ट्रेंथ, तो ब्रांड स्ट्रेंथ रैंकिंग में यूट्यूब टॉप पे है, वो अलग चीज़ है ब्रांड स्ट्रेंथ की रैंकिंग। तो ब्रांड स्ट्रेंथ की रैंकिंग है यूट्यूब शीट्स पर है। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा यूएसए की कंपनी है टॉप 500 में, कुल 53% है टॉप 500 ग्लोबल कंपनीज में यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना अप टू विच फिजिकल ईयर। तो सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजिकल ईयर 2032-31, यानी कि वित्त वर्ष 2030 से 31, यानी कि अप्रैल 2030 से मार्च 31 मार्च 2031 तक इसको जारी रखने के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। तो अटल पेंशन योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, तो ओल्ड एज को एक फिक्स पेंशन इनकम सिक्योरिटी देने के लिए इसका जो एज लिमिट है वो है 18 से 40, मतलब आपको जो पैसे जमा करने हैं अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए, ये 18 से 40 वर्ष तक आप कर सकते हैं। जो मिनिमम पेंशन होगा वो 1000 से 5000 तक आपको दिया जाएगा जब आपके 60 वर्ष शुरू होंगे। तो ठीक है, अटल पेंशन योजना को बढ़ा के कब किया गया? ऑप्शन सी, वित्त वर्ष 2030 से 31। नेक्स्ट है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश लीड्स एज यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का पहला शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर बन के पहले स्थान पर आया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ हैज़ बिकम द यूपीज फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी। और यूपी के ही नोएडा में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जीवर एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है, जो कि नोएडा में है, जीवर एयरपोर्ट। ठीक है, और यूपी की बात करते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो ये था आज का 23 जनवरी का करंट अफेयर्स। आप बाकी की वीडियोस प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें।